हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वीडियो गुरु। और आपका स्वागत है यहाँ पर, जहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं अलजेब्रा में। अलजेब्रा में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं और इक्वेशंस क्या होती हैं, उनके रूट्स क्या होते हैं, उनके सम ऑफ प्रोडक्ट्स क्या होता है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है। इस तरीके की चीजें बहुत पढ़ी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्यूबिक इक्वेशंस। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशंस की बात करें तो ये कुछ इस प्रकार से लिखी जाती है: ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। अब मैं बात करूं कि ये बनती कैसे है, तो आपको पता है इसको लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके मानने पड़ेंगे 3 रूट्स होंगे, अल्फा बीटा गामा, 3 रूट्स होंगे। तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास 0 आना चाहिए और इसको सॉल्व करने पर मेरे पास इक्वेशन बन जानी चाहिए। अब जब मैं इसे सॉल्व करता हूं तो मेरी इक्वेशन कुछ इस प्रकार से बनकर आती है: एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक्स स्क्वायर, सॉरी ये एक्स क्यूब होगा, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। क्या हो जाएगी इक्वेशन आपकी? कुछ इस फॉर्म में आएगी: एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ब्रैकेट क्लोज एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। इसको इस तरीके से याद रख दो कि इस पूरे एक्सप्रेशन में हर एक टर्म की डिग्री आपको 3 बनानी है, हर एक टर्म की डिग्री आपको क्या बनानी है? 3 बनानी है। तो आप देखिए, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इस तरीके से मान दें, तो अगर डिग्री 3 बनानी है तो देखो एक्स क्यूब डिग्री 3 है माइनस, अब आपका एक्स क्यूब के बाद क्या आएगा? स्क्वायर आएगा, स्क्वायर आएगा यानी एक्स स्क्वायर। अब यहां पे आपको क्या चाहिए? डिग्री 3 चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी तीनों एक्सप्रेशन जो आपके रूट्स है उनका सम किया, 1 2 3, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों का क्या किया? सम कर दिया। तो ये 1 डिग्री दे दी, 2 डिग्री यहां थी, 3 हो गई, फिर प्लस। अब आपका अगला क्या आएगा? एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स आ गया। अब आपके पास 1 डिग्री है, आपको 2 डिग्री चाहिए, तो 2 2 रूट्स मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। होमोजीनियस रहेंगे, वो तीनों टर्म होमोजीनियस रहेंगे, यानी जो एक जैसा एक होगा वैसे सब होंगे। ठीक है, फिर आपको x खत्म हो जाएगा, यानी क्यूब चाहिए, तो आपने तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया, होमोजीनियस हो गया, इक्वल टू 0, और ये प्लस की जगह माइनस होगा। तो साइन कैसे चलेगा? पहला वाला टर्म पॉजिटिव, दूसरा वाला टर्म नेगेटिव, तीसरा वाला टर्म फिर पॉजिटिव, चौथा वाला टर्म फिर नेगेटिव। अब ऊपर वाली इक्वेशन को इसी फॉर्म में लिखे तो ये क्या हो जाएगी? एक्स क्यूब प्लस बी अपॉन ए इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सॉरी क्या था ये, इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं तो एक्स क्यूब प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए एक्स प्लस डी अपॉन ए इक्वल टू 0। यहां पे देखो, अब b अपॉन ए किसके बराबर हो जाएगा? b अपॉन ए माइनस का b अपॉन ए बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के, यानी सम ऑफ रूट्स अब यहां पे क्या है? माइनस बी अपॉन ए। पहले भी सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए, इसमें भी सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए। अच्छा, c अपॉन ए बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा जो था प्लस बीटा गामा प्लस गामा बीटा अल्फा, ठीक है, और माइनस डी अपॉन ए यानी कांस्टेंट अपॉन पहला वाला टर्म इक्वल टू बराबर हो जाएगा अल्फा बीटा गामा। ये इसके सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स रहेंगे कुछ इस प्रकार से। आपको क्यूबिक इक्वेशंस में कैसे इन्हें इस्तेमाल करना है उसकी बात करते हैं। अब इतनी बात क्लियर हो गई। अब आपके सामने आया फाइंड द रूट्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8। तो मुझे यहां से क्या पता चला? मुझे यहां पे सबसे पहले पता चला
कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -7 के बराबर। बी अपॉन ए तो 1 है, बी अपॉन ए तो 1 है। तो अब देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -7 के बराबर है, तो आप देखो यहां पे कौन सी टर्म है 3 जिनका सम -7 के बराबर हो सकता है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, केवल ये ऑप्शन है जिसमें हो सकता है। तो -1 -2 -4। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि अल्फा बीटा गामा ये आपका बराबर हो गया -8 के। आप देखिए किस किस का प्रोडक्ट -8 हो सकता है, तो बहुत सारे प्रोडक्ट -8 हो सकते हैं। इसका प्रोडक्ट -8 हो सकता है, इसका प्रोडक्ट -8 हो सकता है, ये हट जाएगा। फिर अल्फा प्लस बीटा, फिर उन दोनों सारी वैल्यूज कंपेयर करके आप सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल अगर आप 3 इक्वेशन से डायरेक्ट करके निकालेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा बच्चों, है ना। आपको पहले किसी एक को हटाना पड़ेगा, उसको यहां से, जैसे अल्फा की वैल्यू आप बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू 8 अपॉन बीटा अपॉन गामा रख सकते हैं, फिर हर जगह उसे रख के सॉल्व करें, बहुत लेंथी हो जाएगा वो। सही है कि नहीं। तो आप लोग ऑप्शन से पिक करके उसको ऑप्शन से रखकर देखिए कहां पे सेटिस्फाई हो रहा है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलो एक सवाल और देखते हैं। एक सवाल ये रहा जहां पे कहा जा रहा है x³ -4x² + 5x - 2 = 0 है। क्या कहा जा रहा है, x³ -4x² + 5x - 2 = 0। तो अब हमारे सबसे पहले क्या पता चला, हमें पता चला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर है 4 के। -4 है ना, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 4 हो जाएगा। अब मुझे ये देखना है, मुझे पॉजिटिव का 4 कहां मिल सकता है। पॉजिटिव का 4 केवल एक ऑप्शन में दिख रहा है, पॉजिटिव का 4 केवल एक ऑप्शन में दिख रहा है, ये मेरा आंसर हो सकता है। इसी तरीके से मैं देख सकता हूं, मुझे क्या चाहिए, अल्फा बीटा गामा = 2, पॉजिटिव का -2 है यानी पॉजिटिव का 2। हम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा यूज नहीं करेंगे क्योंकि उसको बहुत मतलब लेंथी हो जाएगा, वो लास्ट स्टेप होगा जब हम उसे चेक करेंगे। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू आपकी 5 है, ये सबसे लास्ट में चेक करेंगे। पहले हमने देखा किससे 4 बन रहा है, 4 पहले ही थर्ड ऑप्शन से बन रहा है, बाकी कहीं से नहीं बन रहा पॉजिटिव का, तो हमारा थर्ड ऑप्शन हो गया। अब 2 ऑप्शन में कहीं अगर 4 बन रहा होता तो आप क्या देखते, अल्फा बीटा गामा कहां 2 बन रहा है, तो आप देखिए अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट यहां पे 2 बन रहा है। क्लियर है। अगला सवाल, अगले सवाल में कह रहे हैं फिर से फाइंड द रूट ऑफ x³ + 10x² + 27x + 18 = 0। अब क्या करना है, वीडियो को पॉज करो और जरा प्रयास करो, वीडियो को पॉज करो और जरा प्रयास करो और देखो क्या आपका आंसर आ पा रहा है। चलिए उम्मीद करते हैं आप सबका आंसर आ गया होगा, वीडियो पॉज करके आपने सॉल्व किया होगा, सबका आंसर आ गया होगा। आपको क्या करना है, आपको पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर है -10 के। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर है -10 के। यहां पे देखिए -10 कहां हो सकता है, यहां पे आपका -10 नहीं हो सकता, यहां पे -10 नहीं हो सकता, ये ऑप्शन खत्म। यहां पे देखा तो -9 + 1 -8, ये ऑप्शन भी खत्म। यानी केवल ये बचा जहां पे -10 बन रहा है, -6 -3 -1 10 बन रहा है, यही आंसर हो गया। ठीक है। अल्फा बीटा गामा भी आप देख सकते हैं, अल्फा बीटा गामा -18 है, -18 बन जाएगा यहां पर। क्लियर। ऐसे तो -18, क्योंकि अगर आप चेक करने जाओगे तो देखो -18 इसमें भी बन रहा है। यूजुअली लोग अल्फा बीटा गामा का इस्तेमाल करते हैं क्यों, लेकिन आप क्या करें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करें, सबसे जल्दी वहीं से निकलता। ठीक। चलिए अब बात करेंगे यहां पे हम फैक्टर्स की। फैक्टर्स क्या होते हैं, देखो अभी मैंने आपका एक टर्म लिखा था x - अल्फा x - बीटा, ऐसे लिख रहे थे अपन, x - गामा। ये जो टर्म लिखे इस प्रकार से, ये इसके फैक्टर्स हो गए। फैक्टर्स क्या होता है, जो दिए गए नंबर को कंप्लीटली डिविजिबल करे। अब यहाँ पे नंबर नहीं है, यहाँ पे एक्सप्रेशन है या इक्वेशंस है। तो एक्सप्रेशन या इक्वेशंस के जो फैक्टर्स होंगे वो आपके कुछ इस प्रकार से होंगे जिनसे वह कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। यानी जो आपका एक्सप्रेशन है, जो आपका वेरिएबल है, उसमें से अगर आप रूट माइनस करके देखते जाएं तो जितने रूट होंगे उतने उसके फैक्टर्स बनते चले जाएंगे। क्लियर है।
कोई भी एक्सप्रेशन के फैक्टर्स कैसे बनेंगे, जितने उसके रूट हैं। और ये रूट्स आप कैसे ज्ञात करते हैं, डिग्री से। जैसे अगर मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर, तो आपको पता चल गया इसकी डिग्री 2 है तो इसके 2 रूट होंगे। एक्स क्यूब यानी इसके 3 रूट होंगे, तो इसके कितने फैक्टर होंगे, 2 फैक्टर होंगे। इसके कितने फैक्टर होंगे, इसके 3 फैक्टर होंगे। क्लियर है बात। तो अब फैक्टर्स आपको पता है किस तरीके से चलते हैं, एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा के फॉर्म में। ठीक, अब हम लोग इसको कैसे चेक कर लेते हैं, हम कहते हैं एक्स माइनस एल्फा इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू एल्फा, रिमाइंडर थ्योरम लगा दी, तो x की जगह अल्फा रख देंगे तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, तभी x का रूट अल्फा है। इसी प्रकार से x माइनस बीटा कर दिया 0 के बराबर इक्वल टू, तो x इक्वल टू बीटा हो जाएगा, कंडीशन सॉल्व हो जाएगी, x की वैल्यू बीटा भी हो सकती है, आप एक्सप्रेशन में रखोगे निकल आएगा। ठीक है, अब इस पर बेस सवाल देख लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे यहां पे कहा जा रहा है, इफ x माइनस 2 एंड x प्लस 3 आर फैक्टर्स ऑफ x स्क्वायर प्लस k1x प्लस k2 इक्वल टू 0, k1 और k2 की वैल्यू फाइंड आउट करो। एक तरीका क्या है, अगर x माइनस 2 इसका फैक्टर है, x प्लस 3 इसका फैक्टर है, आप इन्हें मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 कर दो। मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 2x माइनस का 6 इक्वल टू 0। आपने इक्वेशन को इसमें रखा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, k1 की वैल्यू आ गई 1 और k2 की वैल्यू आ गई माइनस का 6। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, यहां पर ध्यान से सुनो। एक तरीका तो आप उन्हें मल्टीप्लाई करो जैसे इक्वेशंस बनती है और निकाल दो। दूसरा तरीका क्या है कि अगर x माइनस 2 इसका फैक्टर है, तो अगर मैं इसको इक्वेट 0 के कर दूं तो इसका रूट 1 आ गया 2। इसी तरीके से अगर x प्लस 3 इक्वल टू 0 है, तो अगर इक्वेट कर दूं मैं 0 से, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 3, यानी इसका एक रूट आ गया माइनस 3। अब आपको पता है 2 माइनस 3 बराबर होना चाहिए माइनस k1 के, यानी k1 की वैल्यू आ गई यहां से 1। 2 इंटू माइनस 3 बराबर होना चाहिए k2 के, तो k2 की वैल्यू आ गई माइनस का 6। यहां पे क्या किया, सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू k2 के बराबर, यानी c के बराबर, c अपॉन ए के बराबर। तो यहां से आप k1 k2 इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। आगे बात करते हैं। आगे क्या कहा जा रहा है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 30 इक्वल टू 0। आपसे क्या कहा जा रहा है, आपको फैक्टर्स निकालने हैं, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 30 इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना, हमारे पास नीचे ऑप्शन है, इन्हीं का इस्तेमाल करना है। कैसे करना है, आपको पता है ये जो 4 है, ये जो 4 है वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होना चाहिए माइनस 4 के। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होना चाहिए माइनस 4 के। आप क्या करो, यहां से कह सकते हो x का रूट आ गया 2, x की वैल्यू यहां से आ गई 2, यहां से आ गई माइनस 3, यहां से आपके पास आ गया माइनस का 5। क्या इन तीनों का सम माइनस 4 के बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब देखो आप एक बात समझ सकते हो इतना देखकर के 5 3 और 2 है, 5 3 और 2 है, माइनस 4 तभी बनेगा जब आप 5 और 2 पे सेम हो, मतलब 5 और 2 सेम हो और 3 उल्टा हो। अब देखो 5 और 2 पे सेम साइन कहां लगा है, यहां लगा है, और 3 पे अपोजिट साइन। अब यहां से उठाओ तो यह आपका आ जाएगा -2, यह आ जाएगा +3, यह आ जाएगा -5, -5 -2 -7 प्लस का 3 4 माइनस का 4। देखो -2 +3 -5 आपका -4 आ रहा है, यही इक्वेशन होगी। ठीक है, बाकी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप 30 देखोगे तो आप देखो 2 इंटू 3 इंटू 5 30 होता है, हर जगह बैठा रहा है। 2 इंटू 3 इंटू 5 30 होता है, हर जगह बैठा रहा है। आपको नेगेटिव चाहिए, यानी आप नेगेटिव चाहिए तो आप एक चीज कह सकते हैं यहां पर कि ये दो ऑप्शन नहीं हो सकते, -30 मतलब ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। बच्चे दो ऑप्शन, फिर उससे आप सॉल्व करें। चलिए अगला सवाल।
अब यहां पे कह रहे हैं एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय। आपको अगर कहा जाए कि ये कंप्लीटली डिविजिबल है इनमें से किन किन टर्म से, तो आपको पता है अगर इसके रूट है अल्फा बीटा गामा तो ये x माइनस अल्फा x माइनस बीटा और x माइनस गामा से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। कुछ नहीं करना, हमें अगर चेक करना पड़े तो आप इसको इजीली इस तरीके से, एक तरीका तो आप अल्फा बीटा गामा इन तीनों को मान के चेक कर लें, क्योंकि मुझे दिख रहा है 1 इंटू 3 इंटू 2 6 होता है, तीनों माइनस के आएंगे तो -6 आएगा, वहां पे -6 के बराबर हो रहा है। इसी तरीके से सम भी हो रहा है। तो मैं एक तरीका तो है, मेरे को देख के समझ में आ रहा है कि अगर मैं ले लूं x+1 x+2 और x+3, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव मुझे ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है, तो मैं कहूंगा x की वैल्यू -1 -2 -3 हो सकती है। अल्फा के रूट्स -1 -2 -3 हो सकते हैं। यहां से मेरे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -6 के बराबर दिया गया है। यहां पे अगर मैं सम करूं तो भी -6 आ रहा है, सही है। अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट -6 दे होना चाहिए, यहां पे अगर प्रोडक्ट निकालूं तो भी -6 आ रहा है, कंडीशन सही है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ये बराबर 11 के होने चाहिए। तो आपने रख के देखा, यहां से आपका कितना आ जाएगा, पॉजिटिव का 2, यहां से आपने देखा तो आ गया फिर 6, और यहां से आपने देखा तो फिर आ गया 3, 6 3 9 9 2 11, ये भी सही है। कंडीशन तीनों सेटिस्फाई हो रही है, यानी ऑल ऑफ द अबव आंसर हो गया। पर अगर मैं हर एक कंडीशन को सेटिस्फाई करके देखूंगा बेटा इस तरीके से, क्योंकि मुझे ऑल ऑफ द अबव दिख रहा है तो बहुत लेंथी हो जाएगा। यूजुअली हम क्या प्रेफर करते हैं, यूजुअली हम ऑप्शन वाइज जाना प्रेफर करते हैं। ऑप्शन वाइज जाना कैसे प्रेफर करते हैं, मैं 6 देख रहा हूं पीछे, यानी ये 6 क्या है, अल्फा बीटा गामा से बना है, तो मैं देखूंगा अल्फा बीटा गामा से बना है तो इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो 6 को डिवाइड करता है। 1 3 2 सब कर रहा था, इसलिए ऑल ऑफ द अबव वाली कंडीशन पे जाने का मैंने प्रयास किया। जैसे मान लो पहला ऑप्शन कर रहा है तो मैंने कहा x इक्वल टू -1 हो जाएगा, -1 यहां पे रख के देखो। अब अगर यहां पे अलग अलग ऑप्शन होते, मान लो x+3 की जगह x+4 होता, यहां पे 5 होता, तो आपको पता है ये 6 से डिविजिबल नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, इग्नोर कर सकते थे, ठीक है। और x इक्वल टू -1 रखते, x इक्वल टू -1 रखते, यहां पर आपने देखा क्या हो गया, x इक्वल टू -1 रखते आपने देखा -1 का क्यूब, ये आपका +6 हो जाता, ये आपका -11 हो जाता, ये आपका +6 हो जाता, तो 6 और 6 12, -12 0, यानी ये डिविजिबल है, सही। रिमाइंडर थ्योरम लगा दी हमने, ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो आप ऑप्शन से इस तरीके से चूज कर सकते थे, सही। अब मान लो जैसे यहां पे आपके ऑप्शन में कुछ छेड़खानी कर देता हूं, यहां पे +1 है, यहां पे आपका 2 है और यहां पे 4 है, तो आपने देखा 2 भी इसे डिविजिबल, 2 तो ऑप्शन में है, 2 क्यों रखूं, यहां पे मान लेता हूं 4 है, यहां पे 6 है, आपने देखा 4 ऑप्शन में नहीं है, हट गया, x + 6, यहां पे आपने कहा x इक्वल टू -6 हो जाएगा, x इक्वल टू -6 रखा आपने, तो आपने देखा x³ की वैल्यू हो गई -216, x स्क्वायर की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, +216, फिर आपको पता है ये आपका हो रहा है -66 और ये हो रहा है +6, ये आपस में कैंसिल हो गए, -60 रिमाइंडर आ रहा है, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। ये ऑप्शन क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि x+4 लिखा था और 4 से 6 डिविजिबल नहीं है, ऑप्शन नहीं है। ये आपने रख के देखा, ये भी ऑप्शन नहीं है। तो इस तरीके से आप ऑप्शंस अगर बदले होते तो आप चेक करके देख सकते थे। अगला सवाल कह रहा है x³ - 10x² प्लस ax प्लस b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x - 1 एंड x - 2 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a एंड b, यानी a और b की वैल्यू मुझे ज्ञात करनी है इस इक्वेशन में। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आया, मेरे दिमाग में आया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होना चाहिए 10 के, क्योंकि ये माइनस का ऑलरेडी दे रखा है, ठीक। अगर ये बराबर होना चाहिए 10 के, तो मेरे दिमाग में एक बात आ गई, क्या कि अल्फा यहां से निकालूंगा तो 1 आएगा, बीटा यहां से निकालूंगा तो 2 आएगा, पॉजिटिव का आएगा। एक रूट आपका 1 हो गया, एक रूट 2 हो गया, तो 1 + 2 यानी गामा क्या हो जाएगा 10
-1 -2 यानी 7। ठीक, ये भी पॉजिटिव आ गया। तो आपको पता चल गया बी की वैल्यू गारंटी से नेगेटिव होगी। बी की वैल्यू क्या होगी? गारंटी से नेगेटिव होगी। अगर बी की वैल्यू गारंटी से नेगेटिव है, ये खत्म। और ए की वैल्यू गारंटी से पॉजिटिव होगी। इक्वेशन कैसी बन रही है हमारी? क्योंकि तीनों पॉजिटिव है तो हमारा सम क्या बनना चाहिए? ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी सॉरी माइनस डी इक्वल टू 0। इस प्रकार से कुछ इक्वेशन बननी चाहिए थी। तो आपको पता चल रहा है यहां पे ए जो है वो पॉजिटिव आ रहा होगा। अगर ए पॉजिटिव आ रहा है और आपको पता है बी नेगेटिव आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन आपको यहां पे दिख रहा है जो आंसर हो गया, ये तीनों हट गए। वरना आपके अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये 10 आया था, जहां पे अल्फा आपका 1 आ रहा था, बीटा आपका 2 आ रहा था और गामा आपका 7 आ रहा था। अब आपने क्या किया? अल्फा बीटा गामा यानी 1 इंटू 2 इंटू 7, ये हो गया 14। तो माइनस बी बराबर 14 के है, तो बी की वैल्यू आ गई -14। ठीक है, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 7 14, प्लस 1 इंटू 7 7, ये बराबर होना चाहिए ए के। ए की वैल्यू आ गई 23 पॉजिटिव की। आंसर हो गया सही। या तो आप ड्राइव कर लीजिए, या अगर आपको कंडीशंस क्लियर हैं तो आप ऑप्शन से ही पिक कर लें, सिर्फ साइन को देखकर, क्योंकि दोनों सारे चारों ऑप्शन में सेम वैल्यूज है। अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है पी एक्स क्यूब माइनस 3p एक्स स्क्वायर। क्या कह रहा है? पी एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3, यहां से जो रिमाइंडर आ रहा है वो बराबर हो रहा है 2x क्यूब माइनस 5x प्लस p से आने वाले रिमाइंडर से, जब हम इसे डिवाइड करते हैं इन्हें किससे? x माइनस 4 से। यानी आपको पता चल गया x माइनस 4 इनका क्या है? फैक्टर है। x माइनस 4 अगर इनका फैक्टर मतलब फैक्टर की तरह ट्रीट करें तो x की वैल्यू हो जाएगी -4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4। अगर मैं 4 रख देता हूं x की जगह तो दोनों जगह से रिमाइंडर सेम आता है। अगर x की जगह 4 रख दूं यानी यहां पे क्या हो जाएगा? 64p प्लस 6 का स्क्वायर 16, 48 माइनस 3 इक्वल टू, यहां से हो जाएगा 128 माइनस बी प्लस पी। तो ये इधर आएगा तो 63p बराबर हो जाएगा 128 में से 48 हटा दूंगा 80, 80 में से 20 हटा दिया 60, 60 में 3 जोड़ दिया 63। क्या किया देखो, 128 था, ये 48 यानी 48 उधर जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा यानी 128 माइनस 48 80, 80 में से 20 हटा दिया, मेरे पास बचा 60, माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस 3, 60 प्लस 3 63। ये आपस में कैंसिल हो गया, p की वैल्यू आ गई 1। और ये p की वैल्यू केवल 1 आएगी क्योंकि आप देखिए एक ही फैक्टर दे रखा है और उसकी x की वैल्यू एग्जैक्टली हमें पता चल जाएगी। क्लियर? p पे तो स्क्वायर लगा नहीं है तो अलग अलग वैल्यू आएगी नहीं, x के अलग अलग फैक्टर्स हमें नहीं दिए गए हैं तो हम ज्ञात नहीं कर सकते, एक ही फैक्टर दिया गया। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगले सवाल में आपसे कहा जा रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k एक्सप्रेशन p प्लस 1/4 रूट p प्लस k स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो इसको रूट से करने से अच्छा है, इसके फैक्टर्स निकालने से अच्छा है, आप सिंपल सा एक लॉजिक लगाओ। अगर मैं कहूं ये रूट p का स्क्वायर है, ये क्या है? रूट p का स्क्वायर है, प्लस आपको दिया गया है 1/4 रूट p प्लस k स्क्वायर इक्वल टू, ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। आप एक सिंपल सी बात लगाओ, अगर ये कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर है तो ये रूट p प्लस k का होल स्क्वायर हो गया। अगर ये रूट p प्लस k का होल स्क्वायर है तो अगर मैं इसे खोलूं तो मेरे पास आना चाहिए रूट p का स्क्वायर जो है प्लस k स्क्वायर जो है प्लस 2, ठीक है, प्लस 2p
रूट पी के। अब देखिए 2 रूट पी के की वैल्यू मुझे दी गई है 1/4 रूट पी। रूट पी से रूट पी कैंसिल हो गया, के की वैल्यू आ गई 1/8। 2 नीचे आ जाएगा, 1/4 था, के की वैल्यू 1/8 आ गई, यानी ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक, इस तरीके का सवाल आपको देखने को बड़ी आसानी से मिल जाता है बच्चों प्री लेवल में। ठीक, अगला सवाल कह रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्यूब एंड द स्क्वायर ऑफ द कॉमन रूट। 2 इक्वेशन दी गई है, इनके कॉमन रूट्स के बीच का आपको क्या करना है, स्क्वायर, क्यूब और स्क्वायर का डिफरेंस चाहिए। तो पहले तो मैं देखूं, अगर मेरे पास एक इक्वेशन है x² माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0, अब मैं इसके फैक्टर निकाल सकता हूं। माइनस प्लस है यानी दोनों रूट पॉजिटिव के। 15 से 8 बनाना है, 15 के फैक्टर 5 और 3, 5 इंटू 3 15, 5 प्लस 3 8, यानी +5 + 3, 2 रूट आ गए। इसी प्रकार से अगर मुझे y² माइनस प्लस 2y माइनस 35 इक्वल टू 0, प्लस माइनस का मतलब बड़ा वाला जो टर्म होगा वो नेगेटिव, छोटा वाला टर्म जो होगा वो पॉजिटिव। 35 के फैक्टर 7 और 5, 7 और 5 2 बन जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका -7 और प्लस का 5। ठीक, तो -7 प्लस का 5 यही कॉमन दिख रहा है मुझे, तो मुझे क्या करना है, 5 के क्यूब में से 5 का स्क्वायर माइनस कर देना है। 5 का क्यूब 125, 5 का स्क्वायर 25, डिफरेंस इनका आ गया 100 यानी कि 100। डिफरेंस आ गया इनका बीच का 100 यानी कि 100, ये मेरा आंसर हो गया। चलिए, इतनी बात क्लियर है। तो अब आप समझ गए होंगे कि रूट्स और फैक्टर्स कैसे निकाला जाता है, उनका प्रयोग कैसे होता है, आप उन पर बेस्ड सवाल कितनी आसानी से कर सकते हैं। तो आज के सेशन को यहीं करते हैं समाप्त। उम्मीद करते हैं आज का सेशन में आपको मजा आया होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा, ऐसी अप्रोचेस सीखी होंगी जिससे आप टफ से टफ सवाल बड़ी चुटकियों में कर सकते हैं हल। तो आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। अगर सेशन पसंद आया है तो प्लीज अपने दोस्तों को वीडियो गुरु के बारे में जरूर बताएं। पर अगली मुलाकात तक के लिए एंजॉय योरसेल्फ एंड टेक केयर।